अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, टाइम ड्रामे की प्रिडिक्शन और रिव्यू के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, शबाब सबके मना करने के बावजूद हमारी निहाल को अपने घर वापस ले आती है। लेकिन शहबाब को ये नहीं पता कि ये निहाल हम सबका कूंडा कर देगी, हम सबको तबाह बर्बाद कर देगी और गिन गिन के बदले लेगी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे फोजिया और जकिया जवार शाह अपने बड़े भाई के पास आती हैं और आके कहती हैं तुम्हारी बीवी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही और तुम्हारी बीवी शबाब हमें और कितना आजमाएगी। हमें निहाल एक आंख अच्छी नहीं लगती, हमारे भाई को मारने वाली यही लड़की है जो इस घर में राज करे, हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन तुम्हारी बीवी के कानों के ऊपर और आंखों के ऊपर तो पर्दा चढ़ चुका है। भला कोई इतना भी पागल हो सकता है? लेकिन तुम ही कम से कम अपनी बीवी को समझाओ जवार शाह। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को और मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि जवार शाह महबूबा है हमारी शबाब जवार शाह की, और दीवाना हो चुका है हमारा जवार शाह शबाब का। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि जकिया का जो शोहर है हमारी निहाल का दीवाना हो चुका है, उसकी जुल्फों का असीर हो चुका है और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है। और जकिया का जो शोहर है गंदी नजर निहाल के ऊपर जमाए हुए है, यहाँ तक कि एक दिन उसके कमरे में आ जाता है। जकिया का शोहर निहाल के कमरे में आता है और आके साफ साफ कहता है, अच्छा वो जो हुनैन था तुम्हारी तो खूबसूरतियों के बहुत ही ज्यादा कसीदे और गीत सुनाया करता था। मुझे मुझे भी बड़ा शौक था, आखिरकार देखो तो सही किस लड़की के ऊपर मर गया है हमारा हुनैन। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे वाकई यकीन हो चुका है, हुनैन जितनी भी तारीफें करे तुम्हारी वो वाकई काम थी, तुम तो उससे ज्यादा खूबसूरत हो। और देखो ना, तुम्हारी खूबसूरती को तो कदर सवार शाह भी नहीं करता। कभी हमें भी तो मौका दो, हमें भी तो खिदमत करने का मौका दो, हम भी तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़े, कभी हमें भी एक रात अपने साथ गुजारने की नौबत तो दो। देखना तुम्हें जवार शाह में, हुनैन में और हम में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यानी कि आप लोगों को बता देती हूँ, जकिया का जो शोहर है निहाल के ऊपर गंदी नजर जमाए हुए है और साफ साफ कहता है निकाह भी ना हो, किसी को पता भी ना चले, और वो सब कुछ कर लूं जो शादीशुदा मियाँ बीवी करते हैं। निहाल जब जकिया के शोहर की ये बातें सुनेगी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और कहेगी कि हाय अल्लाह, किस तरह अपनी इज्जत बचाऊं यहाँ से। अगर एक से बचती हूँ तो दूसरा मुझे शिकार करने के लिए बैठा होता है। आखिर क्या करे बेचारी निहाल। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, डायन ड्रामे के अंदर हमारी निहाल का कसूर क्या था। मोहब्बत की थी हुनैन ने और हुनैन को मारा था शकील अंसारी ने, लेकिन सजा, सिर्फ और सिर्फ सजा हमारी निहाल के मुकद्दर में आई। नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब सकिया का शोहर निहाल के कमरे में आता है तो वहीं पे सवार शाह की खास एक मुलाजमा लोंटी जकिया के शोहर को निहाल के पास इर्द गिर्द घूमते हुए और ये शेरो शायरी मौज मस्ती और फ्लर्ट पुना करते हुए उसने देख लिया और आखिरकार आ जाती है और आके कहती है जवार शाह यानी कि जकिया के शोहर से आके कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बीवी को बुला दूं। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे जकिया का शोहर समझ जाता है कि ये मुझे तो ब्लैकमेल कर रही है, यानी कि धमकी लगा रही है नूरी, और वहां से चोरी चोरी दुम दुबाता हुआ जकिया का शोहर फरार हो जाता है। आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि घर की खास मुलाजमा जो नूरी है उसको सब कुछ पता हो चुका है कि निहाल के ऊपर लट्टू हो चुका है जकिया का शोहर, और जकिया का शोहर निहाल के ऊपर गंदी नजर जमाए हुए है, लेकिन हर वक्त नूरी इसका ताक़ुब करती है। चले जी, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमारी शहबाब अपने मेके में जा रही होती है, सिर्फ और सिर्फ जवार शाह और निहाल को एक कमरे में सुहागरात मनाने के लिए, तन्हाई में छोड़ने के लिए खुद को मेके लेके जाएगी। और शबाब घर की खास मुलाजमा नूरी से कह के जाती है कि निहाल को रात को सवार शाह के कमरे में बेच देना और उसके सामने पेश कर देना। खैर ऐसा ही करती है हमारी नूरी। रात को सवार शाह जब अपने कमरे में जाते हैं तो निहाल बीबी को नूरी ने सवार शाह के कमरे में बेच दिया और निहाल भी वहां पे खूब सज धज के बैठी होती है स्टेज के ऊपर, यानी कि बेड के ऊपर। लेकिन जवार शाह ने जब निहाल को देखा तो एक से दम आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां ये सब कुछ करती हैं, दौलत को और अमीर लड़कों को अपने चक्कर में फंसाने के लिए। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जवार शाह निहाल को यहाँ तक कह देता है कि आखिर मेरे मासूम से सीधे साधे भाई के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? दौलत ही चाहिए थी ना तो मुझसे ले लेती, आखिर उसको मरवाने में क्या हिकमत थी, क्या राज था, क्या फायदा था तुम्हारा? निहाल आगे से कहती रही, सवार शाह प्लीज आप समझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके भाई को मुझसे पहले मोहब्बत हुई थी, उन्होंने ही इजहार मोहब्बत किया था और वही रिश्ता दे के बेच रहे थे, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, बस मेरी सजा इतनी थी। मैंने आपके भाई को अमीर सादा या दौलत के लालच में नहीं फंसाया था, ये तो दिलों का सौदा था, मोहब्बत हुई थी हम दोनों को। हमें क्या पता था कि किस्मत हमारे साथ ये सब कुछ करेगी। लेकिन जवार शाह निहाल की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं।
नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को बता देती हूँ, अगली एपिसोड में शबाब अपने घर में वापस आती है और आके बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो अपनी घर की खास मुलाजमा नूरी से कह के जाती है, आज रात निहाल मेरे शोहर के कमरे में रहेगी, तन्हाई में रहेगी, सुहाग रात मनाएगी और 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। बस यही चाल थी हमारी शबाब की, लेकिन सुकून नहीं, बेकरारी, बेचैनी, सारी रात उधर शबाब अपने मेके में नहीं सोई कि आज निहाल मेरे शोहर के कमरे में है, तन्हाई में है और आज खलवत उन दोनों की हो जाएगी, कहीं मेरा शोहर मुझसे दूर ना हो जाए। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, हमारी शहबाब निहाल की खूबसूरती को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको पता है निहाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं मेरा शोहर उसका दीवाना ना हो जाए। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, शबाब अपने मेके में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उधर ससुराल में निहाल और जवार शाह एक कमरे में तन्हाई में होते हैं और दूसरी तरफ हमारी शबाब कमरे में यही तन्हाई को सोच सोच के परेशान हो रही होती है। आज दोनों के अंदर एक लिबास, एक बिस्तर, एक राज, एक जिस्म, एक चांद हो जाएगी। बस यही चीज़ हमारी शबाब को मेके में सुकून नहीं लेने दे रही। शबाब की माँ शबाब के पास आती है और आके कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, क्या हो गया है, तुम्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। और दोनों एक दूसरे का एक लिबास हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ हक है, लेकिन तुम इस चीज़ को बर्दाश्त करो, निकाह हुआ है, शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन हमारी शबाब बाप माँ के समझाने पे भी बारहा बार कहती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आखिर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शबाब की माँ आके कहेगी कि मेरी बात सुनो, तुमने जवार शाह का और निहाल का निकाह किया है ना, तो बहुत अच्छा किया, बात सिर्फ 9 माह की है, जब वो निहाल बच्चा पैदा करेगी तुम उसको अपने घर से बाहर निकाल फेंकना। फिर जवार शाह भी भूल जाएगा कौन लड़की थी, कौन मेरे पास 9 महीने तक आई, किसका बच्चा था, सब कुछ भूल जाएगा और तुम डबल मोहब्बत करना जवार शाह से, ताकि निहाल को भूल जाए। यानी कि शबाब की माँ ने तो शबाब को साफ कह दिया, सिर्फ ये 9 माह का टोपी ड्रामा है, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब्र करो, दिल परा करो और दोनों को एक दूसरे के करीब आने दो, एक जिस्म, एक जान, एक लिबास हो जाने दो, ताकि बच्चा पैदा हो जाए और बात सिर्फ 9 माह की है। नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, जवार शाह की माँ ने यानी कि शबाब की माँ ने तो साफ साफ शबाब से कह दिया, तुमने जवार शाह का और निहाल का नाम निकाह करके बहुत ही अच्छा किया है, अगर औलाद पैदा होगी, बेटा पैदा होगा तो जायदाद का वारिस पैदा होगा, अगर तुम शादी निहाल के साथ ना करती, बच्चा पैदा ना होता, तुम दोनों बे औलाद होते, तो सारी दौलत के ऊपर जकिया और फौजिया कब्जा कर लेते। जैसा कि तुम्हें पता है, जकिया ने अपने बड़े बेटे को तुम्हारे शोहर यानी कि जवार शाह के सरपरस्ती में दे दिया है और कह दिया है कि इसको अपना बेटा बना दो, और कल को ये